जमाने की कसम हो रही है, असर के टाइम की कसम हो रही है, किसी की कसम हो रही है पता ही किसी को नहीं। तो अल्लाह जैतून की कसम और अल्लाह को वो क्या यार इंजील की कसम है। अगर इंजील का दरख्त पूरी दुनिया से खत्म हो जाए किसी को फर्क पड़ेगा? पूरी दुनिया से इंजील का दरख्त खत्म कर दो, किसी को फर्क पड़ेगा? एडम भाई घोड़े की भी कसम खा रहे हैं सूरह सोस की 1 नंबर आयत में। जिस मर्जी चीज की कसमें खा लेता भाई अल्लाह, वल्लाह ऐसी कसमें खा करके झूठा। बाइबल में जीसस क्या कहते हैं, जीसस के आयत क्या है बाइबल के अंदर? भाई तुम लोग कसम नहीं खाओ, जो तुम्हारी बात पे यकीन रखता है तुम्हारी कसम के बगैर भी यकीन रख लेगा। डोंट स्वेयर क्या यार आयत मुझे भूल गई। अब शायद आवाज आपको ठीक आ रही होगी। जी जी अभी थोड़ा सा वेट करें, बात करने दें नजीर भाई। बाइबल की वर्स कहती है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 34 37, बट आई टेल यू डू नॉट स्वेयर एन ओथ एट ऑल। कसमें खाओ ही नहीं भाई, आइदर बाय हेवन फॉर इट इज गॉड्स थ्रोन, और बाय अर्थ फॉर इट इज हिज फुटस्टूल, और बाय जेरूशलम फॉर इट इज द सिटी ऑफ द ग्रेट किंग्स, एंड डू नॉट स्वेयर बाय योर हार्ट फॉर यू कैन नॉट इवन मेक वन हेयर व्हाइट और ब्लैक। भाई कसम खाओ ही नहीं, अल्लाह कसमें खाई जान दिया। तो भाई it just proves that this God is a liar. झूठम झूठ से ताली। जी एडम भाई ये वापस आ गए, अब आवाज आई थिंक ठीक करके आए। नजील साहब हाँ प्लीज। जी अब आवाज ठीक होगी सर आपकी? जी एडम भाई अब आपको शायद सुना जरा मुझे जरा ट्रांसलेशन सही पढ़ के दिखाया ना, ट्रांसलेशन में आपने झूठ बोले बड़े देर सारे। सर मैंने आपको जो ट्रांसलेशन करके सुना दिया। अरबी पढ़े, एक सेकंड। अरबी पढ़े उसकी। द प्रोफेस कौन है वेट, अब ये पता नहीं कहाँ। अरबी पढ़े सर। सर एक सेकंड ये मेरे पास अरबी में नहीं आ रहा है, मेरे पास उर्दू ट्रांसलेशन आ रही है गूगल पे। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन्ना बिल्लाहि व यौमिल आखिर। ओके, रब का है यहूदो नसारा में से, हादू में से, साबिईन में से वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पे और यौम आखिरत पे, वो जन्नत जा रहे हैं। क्यों झूठ बोलते हो भाई? एक सेकंड मेरी भी सुन लें। अल्लाह को अगर आप इंग्लिश में करें गॉड है, अल्लाह अरबिक का वर्ड है। अल्लाह को अगर आप देखिए बात सुने, मैं एक क्रिश्चियन हूँ जी। कुरान का अल्लाह मेरे पैर के नीचे है, अब बता दें क्या करूँ मैं? सॉरी, कुरान का अल्लाह मेरे पैर के नीचे है, वो आपकी थिंकिंग है, वो आप जो मर्जी। इसका मतलब है अल्लाह का मतलब दी गॉड नहीं होता। एक सेकंड, अल्लाह का मतलब दी गॉड होता है। देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह जो है वो अरबिक वर्ड है, अगर उसको हम उर्दू में करेंगे वो खुदा है और इंग्लिश में करेंगे तो गॉड है। किसने कहा? तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने रेफरेंस दे, किसने कहा? सर मैंने दी गॉड कैसे बन गया? सॉरी, अल्लाह तो उर्दू का वर्ड है ही नहीं। अरे वही तो कह रहा हूँ, अल्लाह का मतलब गॉड किसने कहा है? वो तो रब। सॉरी, अपना कलमा तैयबा सुनाए जरा। सॉरी, कलमा तैयबा सुनाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ट्रांसलेशन करें। अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं है। कहाँ से आ गया? सजदा कहाँ पे है? सुजूद कहाँ है? मबद कहाँ है? ला इलाहा नहीं है कोई खुदा जी, खुदा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा। जी नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। अगर अल्लाह का मतलब खुदा होता है तो ये ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट है। एक स्पेसिफिक टाइप खुदा की बात हो रही है जो कि अल्लाह है। नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। अच्छा, इलाह का मतलब होता है खुदा, अल्लाह का मतलब खुदा नहीं होता। ओके जी, ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट अगर आप अल्लाह को खुदा कहते हैं तो अल्लाह की बजाय ट्रांसलेशन में खुदा कहते हैं अगर आप, तो ये ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट है। नंबर 1। नंबर 2, अब इस चीज को समझने की कोशिश करें। आयत क्या कह रही है? तमाम यहूदो नसारा जा रहे हैं जन्नत में? नहीं, वो क्या कह रही है? जो अल्लाह पे मान रहा है और यौम आखिरत पे लाए और अमले सालेहा करते रहे। अमले सालेहा कौन से? जो इस्लाम वाले अमले साले हैं, क्रिश्चियनिटी वाले अमले साले नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी ये आयत सच्ची है कि इस वजह से जूस और क्रिश्चियन आपके भाई हैं, तो कुरान चैप्टर नंबर 5 में जाके अल्लाह ने कंट्राडिक्शन कर दी। अल्लाह कहता है कुरान आयत नंबर सूरह नंबर 5 आयत नंबर 51, ए ईमान वालो। अब या अय्युहन नास नहीं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू है। वो लोग जो ईमान लेके आए हैं। ला तत्तखुज़ू अल यहूदा व नसारा औलिया बाज़ुहुम बाज़। क्या कहते हैं जी? ए ईमान वालों मत बनाओ यहूदो नसारा को दोस्त, वो तो आपस में दोस्त है सिर्फ एक दूसरे के। ओके, और जो भी तुम में से ईमान वालों में से
दोस्ती करेगा इन लोगों से तो वो जालिम है और अल्लाह हदायत नहीं देता जालिमों को। तुम क्या युद्ध सारा दोस्त है? ओके, कुरान कंट्राडिक्ट कर रहा है या तुम झूठ बोल रहे थे एक रॉन्ग आयत दे के, मुझे रॉन्ग ट्रांसलेशन ऑफ द आयत दे के? वो देखिए वही मैंने कहा ना, वो आप जिस सेंस में भी उसको ले लें, ठीक है? किसी भी सेंस में लेने की जरूरत नहीं, जिस सेंस में लिखा हुआ मैं उसी सेंस में लूंगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करता हूँ अकॉर्डिंग टू गूगल इट्स डिफरेंट। मैं अगर उसकी इंग्लिश गूगल ट्रांसलेशन कौन होती है भाई? हु द हेल गूगल ट्रांसलेशन? हु? मैं सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ आपके सामने। Indeed, those who believed and those who were Jews or Christians or Sabi'in, those among them who believed in Allah and the last day, okay, and did righteous, okay, they will have reward. okay. So आपके पास क्या है? अल्लाह और लास्ट डे पे यकीन रखना है। जिन्होंने अल्लाह और लास्ट डे पे यकीन रखे और अमले सालिहा किए हैं, जो कि इस्लाम के अमले सालिहा हैं। सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। अल्लाह को निकाल नहीं सकते आप बीच में से, वहां पे रब लिखा ही नहीं हुआ, वहां पे इलाह लिखा ही नहीं हुआ। कुरान में 36,000 मकामात पे इलाह लिखा हुआ है, अलीहीन लिखा हुआ है, इलाहीन लिखा हुआ है। अच्छा, इलाह अल्लाह प्लूरल हो सकता है? अल्लाह प्लूरल हो सकता है? नहीं। ओके, इलाह प्लूरल हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? कुरान के अंदर है इलाहीन। ओके, तो इलाह प्लूरल हो सकता है। सर तो देखिए कुरान के अंदर सर आपको अंब का पता नहीं है, आप यहाँ पे डिबेट करने आ गए, आपको अंब का पता नहीं। क्वाइट फ्रैंकली आपने कहा इलाह प्लूरल नहीं हो सकता। इलाह की प्लूरल है इलाहीन। आप मेरे को बोलने का कोई मौका देंगे तो मैं बोलूंगा ना। आप मेरे को बोलने फिर 1 सेकंड विक्टिम कार्ड। भाई मैंने आपसे सवाल किया, हो सकता है आपने कहा नहीं, मैंने आपको कहा कुरान में है, हालांकि उससे पहले मैंने बोला था, फिर कह रहे मुझे बोलने का मौका दे। बोले एक सेकंड मेरी बात सुनो। मैंने कल जो भाई से बात हुई थी वो यही बात हुई थी। आप बोलेंगे मैं अपना माइक। भाई से जो बात हुई थी मुझे नहीं पता, भाई आप मुझसे बात करें। ठीक है, आप जो भी सवाल करें जो भी करें मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा, ठीक है? लेकिन फिर जब मैं डिस्क्राइब करने पे आऊंगा यार भाई बिला वजह की गेम खराब नहीं करें यार, तमहीदे मान रहे हैं यार। आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, यहाँ पे मुफ्ती या मौलाना है जिसके लिए मैं टाइमर लगाऊं। अंब का आपको पता नहीं है, अल्लाह को खुदा ट्रांसलेट कर रहे हैं, गूगल से ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन ले रहे हैं और बात कर रहे हैं जी आपको टाइमर चाहिए। कौन से बड़े स्कॉलर है जी आप? बताइए जरा मुझे। मैं कुरान साथ साथ लेके तो नहीं घूम सकता ना। तो फिर कौन से स्कॉलर हुए आप? बाबा जी का ठुल्लू है ना, तो आपको टाइमर भी चाहिए अपनी तमहीदें मांगने के लिए। भाई सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब। अब आप मुझे सिंपल, मैं आपको 1 मिनट का सुने, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, कोई नहीं बोलूंगा। मुझे कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 51 को एक्सप्लेन कर दें कि कंट्राडिक्शन है चैप्टर नंबर 2 की 62 की कि नहीं, हाँ या ना, और एक्सप्लेन करें। 1 मिनट दिया, लेफ्ट राइट कुछ ना बोलना, इन्हीं दो इसी बात पे बोलना। बोले ऐसा थोड़ी होता कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं फिर मैं कोई सवाल ना करूं आपसे, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। बिल्कुल कीजिएगा, पहले इसको फाइनलाइज करें फिर अपना सवाल करना, मैं जवाब दूंगा। पहले इसको फाइनलाइज करें। एडम भाई 1-1 मिनट का शॉर्ट टाइमर लगा दें। ग्लोरी जी आप जरा रुक जाए प्लीज, बड़े मेहरबानी आपकी। अच्छा, हाँ जी भाई, आपने क्या इसको बोला? एक्सप्लेन करें फिर सवाल करना अपना। क्या आपने क्या बोला? देखा, सुन भी नहीं रहे थे आप। दोबारा बोल देता हूँ, कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 51 मैंने भी आपके लिए पढ़ी है, दोबारा पढ़ दूं? चैप्टर 51 चैप्टर 5 ओके वर्स 51 वेट ओके वर्स 51 ओके ओके। क्या लिखा हुआ है आपके पास 2 नंबर ट्रांसलेशन में, ताकि मैं फिक्स करूं उसे भी। O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as lies. They are allies of Lies? allies. जरा आप ऐसा करें, किसी किसी कोई उर्दू ट्रांसलेशन पढ़े, आपको पता लगेगा। आपको प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, आप उसको पढ़ कैसे रहे हैं? उर्दू ट्रांसलेशन खोलें इसकी कोई। उर्दू वेट, हाँ, डॉक्टर इसरार अहमद की खोलें या शेख उल हिंद तकी उस्मानी की खोलें, जरा पढ़े वहां से। वेट आप द जूस और क्रिश्चियंस को अपनी जुए मत बनाओ, ये आपने पढ़ा है अभी। मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन खोल रहा हूँ, वाईफाई पे खुल रही है। 1 सेकेंड। खोले टेक योर टाइम, मुझे कोई मसला नहीं। ए मान वालों, यहूदी ने सारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो कोई इनसे दोस्ती रखेगा तो वो इन्हें में से है। बेशक अल्लाह इंसाफ को राह देता, इंसाफ को राह देता है, जालिमों को हिदायत नहीं देता। कहाँ से पढ़ रहे हैं यार? मैंने गूगल खोला है, उर्दू ट्रांसलेशन की है। अब मुझे नहीं पता, इंसाफ को राह नहीं देता। आप गलत पढ़ रहे हैं ना, प्रोनाउंस नहीं कर रहे सही। सर ये ऊपर आ रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताखुज़ू, इसकी नीचे ट्रांसलेशन है पूरी।
बेशक अल्लाह इंसाफ आखिरी लाइन पढ़े। हाँ, बेशक अल्लाह है इंसाफों को राह नहीं देता। तर्जुमा इंसाफों को राह नहीं देता। कुंजुल ईमान, तर्जुमा कुंजुल ईमान। यार इंसाफों को राह नहीं देता, इंतहाई स्टूपिड तर्जुमा पड़ा है यार। कुरान जिसने भी खोला हुआ है, इसको कोई इसके राइट साइड पे घड़ी है, उसके ऊपर क्लिक करे, ट्रांसलेशन में जाए और उर्दू को सिलेक्ट करे और उर्दू में से मैंने तकी उस्मानी की, डॉक्टर इसरार की ट्रांसलेशन खोल ले। चले वो तो मैं इंसाफों को राह नहीं देता। अरबी में लफ्ज आया हुआ है ला यहदी अल कौमल जालिमीन, जालिमों को हिदायत नहीं देता। ओके ओके जालिमों को। अच्छा ओके, जालिम कौन है? जो जिन्होंने यहूद नसारा के साथ दोस्ती कर ली। क्या लिखा हुआ है? और जो कोई भी तुम में से दोस्ती करेगा इन्हीं में से है, और अल्लाह हिदायत नहीं करता जालिमों को। तो भाई आप यहूद नसारा को दोस्त कैसे बना रहे हैं? कुरान कहता है कि आप जालिमों में से होंगे। अच्छा, अगर आप यहूद नसारा को दोस्त बनाएंगे और आप उन्हीं में से होंगे। और इसकी तफसीर पढ़ते हैं तो वो कहता है जी यहूद नसारा को दोस्ती करना आग से दोस्ती करने के मुतरादिफ है, यानी कि जहन्नम की आग से। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए बोला गया हो, ये भी पॉसिबल है। क्यों साबित करो कि स्पेसिफिक टाइम के लिए? बल्कि जो आपने पहली आयत दी थी ना, वो प्री मोहम्मद की आयत है। तो तफसीर में जाते हो, चैप्टर नंबर 2 की वो आयत है कि उन लोगों के बारे में कहा गया है जो मोहम्मद से पहले थे। बाबा जी का ठुल्लू, आपको तो अंब का पता नहीं है। अच्छा, ये आयत जो कि जेनेरिक आयत है, जो कि कुरान की सेकंड लास्ट सूरत है। चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 9 से पहले आई थी। चैप्टर नंबर 9 आखिरी सूरत है रेवलेशन के मुताबिक, और चैप्टर नंबर 5 है ये। ओके, जिस वक्त आप ताकत में आ गए हैं, जिस वक्त आपने यहूदियों को निकाल दिया वहां से और उनके किले पे हमला करके एक ही रात में 700 मर्दों और औरतों और बच्चों 700 मर्दों और बच्चों का कत्ल किया है एक ही रात में। और सिर्फ औरतें छोड़ी हैं और ऐसे बच्चे छोड़े हैं जिनके चूहों के बाल नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये आयत आ रही है। अच्छा, ठीक है। आप कहते हैं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, और आप यहूदो क्रिश्चियन को यहाँ पे दोस्त भाई बोली जा रहे हैं। कुरान के ताबिक तो जहन्नमी है आप। सर मैं तो प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ऐसी बॉडी लैंग्वेज के साथ तो प्रूव आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं सर। देखिए विक्टिम कार्ड नहीं खेले। मैं कुरान की आयत दिया इसलिए आपको टाइम दिया था कि भाईजान 1 मिनट मैं नहीं बोलता, आप इस आयत को एक्सप्लेन कर दें। सर मेरी बात सुने, इस पे मैं बिल्कुल वर्कआउट करूंगा, लेकिन मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि कोई भी आयत हो किसी भी किस्म की, जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने पढ़ा, वो किसी ना किसी सिचुएशन और किसी ना किसी टाइम लिमिट के लिए। आपने ये आयत पढ़ी नहीं हुई थी, मैंने पढ़ाई है 3 दफा आपको। अच्छा ठीक है। अगर आपने पढ़ी होती तो आप कभी दोस्त भाई ना करते। हदीसों में जाते हो कि नहीं जाते हो? सर मैं तो हदीस से जाता हूं, लेकिन मैं मोस्टली कुरान को फॉलो करता हूं। जाते हो हदीसों में? हदीसों में मोहम्मद ने जेनेरिक हदीस क्या दी थी यहूद और नसारा के बारे में? जेनेरिक। वो तो बहुत सारी हदीस हैं, उसमें अच्छी भी हैं। मसलन एक दे दे, मोहम्मद ने मरने से पहले आखिरी हदीस क्या दी थी? आप दिखा दें मेरे को, यहूद और नसारा के बारे में। आप दिखा दें, रेफरेंस दे दें। वाह रे बाबा, वाह रे बाबा। हदीस कहती है, सही बुखारी की हदीस है और ये 3453 है, जेनेरिक हदीस है। मोहम्मद ने मरने से पहले आखिरी बात क्या की थी? उसने कहा था अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पे कि उन्होंने अपने अंबिया की प्लेस ग्रेव को के साथ वर्शिप प्लेस बना दी है, इबादत करने की जगह बना दी है। अच्छा, इसलिए उन पे लानत है अल्लाह की। ओके। क्रिश्चियंस की कौन सी नबी की ग्रेव के ऊपर वर्शिप प्लेस है, जरा बताइएगा। मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन नहीं है? ओके मैं बताता हूँ। थोड़ी बहुत मस्जिद नबवी में मोहम्मद की ग्रेव है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वर्शिप प्लेस है। अच्छा ठीक है। अल्लाह की लानत तो मुसलमानों पे क्यों नहीं है, सिर्फ जूस और क्रिश्चियन पे क्यों है? अच्छा ठीक है। तो ये क्या ठीक है? कहने का मकसद ये क्या है ठीक है? आप अपनी मर्जी से बोली जा रहे हैं, अपनी मर्जी से बयान किए जा रहे हैं। आपने बोला भाई हदीस का रेफरेंस दे दो, मैंने दे दिया। हाँ ठीक है। अभी बात किसी और टॉपिक पे थी, मैं ये डिस्क्राइब करने आया था, या मैं ये बयान करने आया था कि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि इस्लाम जो है वो नफ़रत वाला या क्या उसे कहते हैं, जैसे क्या उसे कहते हैं, दहशतगर्द मज़हब नहीं है। ठीक है,
तो मुझे कंप्लीटली बोलने का, उसको डिस्क्राइब करने का मौका चाहिए था। अब ऐसे नहीं है कि आप मुझे एक एक आयत निकाल के दिखाएं और फिर मैं उस पर डिस्कस करता रहूं, ऐसे पॉइंट बनेगा नहीं। ऐसा होगा कि मैं, क्योंकि आज मैं लाइव बड़ा ढूंढता रहा, इनकी लाइव मेरे डिस्कनेक्ट हो गई थी आई एम इसराइल की पहले, तो मैं ढूंढता रहा, तो दोबारा मुझे लाइव मिली लेट। इन्होंने मुझे पाकिस्तानी 8 बजे का टाइम दिया यार था। आप रिपीट क्यों टेलीकास्ट क्यों करते हैं यार? अगर आप नहीं आज कर सकते तो बताएं यार, नहीं कर सकते। मैं, मेरी बात सुन, इनसे पूछे, इन्होंने मेरे को पाकिस्तानी कितना बजे का टाइम दिया था। भाईजान अगर आप आज नहीं कर सकते हैं तो बताएं किस दिन कर सकते हैं, बात खत्म हो जाएगी। मैं आपको वैसे तो ट्यूसडे मेरी ऑफ होती है, लेकिन वैसे 4 to 6 एवरीडे में यहाँ के मतलब यूरोप के 4 to 6 मैं फ्री होता हूँ, 2 घंटे, 2 सवा 2 घंटे मैं फ्री होता यार हूँ। यूरोप में 4 to 6 बहुत ज्यादा टाइम जोन है, कोई एक ऐसा बताओ ना मुझे, कौन सा, यूके का, कहाँ का? नहीं, ये इधर का पुर्तगाल का। पुर्तगाल का 4 बजे। कौन सा इंडिया का टाइम बनता है यार, बताओ यार मुझे, कोई बंदा, एक सेकंड मैं इंटरनेट भाई पे- 7 बजते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के 7 बजते हैं। जी जी, पाकिस्तान के 7 बजते हैं। भाई सैटरडे को आ जाओ, मैं 7 बजे मैं फ्री नहीं हूँ, पाकिस्तानी 7 बजे। आप किस दिन को आ आओगे? जाओ सैटरडे को, 7 बजे। अगर 7 बजे पाकिस्तानी करना है तो सैटरडे को आ जाओ। ओके सर, डन हो गया, डन हो गया। और आप बिल्कुल बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप जो है ना बीच में डिस्कस वो नहीं कीजिएगा। अच्छा एक बात सुने, जी। ठीक है, आपको 1 मिनट आपको दूंगा, 1 मिनट खुद दूंगा, टाइमर लगा देंगे, वो बेटर है। आप वहाँ सर पे मेरा ना बेसिकली जाने का बिल्कुल टाइम हो गया, तो बहुत लेट हो गया हूँ। अच्छा सुन लो भाई, जाने का टाइम 1 मिनट आपको मिलेगा, 1 मिनट मुझे मिलेगा। जी जी जी। रेफरेंसेस तैयार करके लेके आना, रेफरेंसेस पे बात होगी। नंबर 1, नंबर 2 याद रखो, अगर तुम दोस्त नहीं बना सकते तो फिर पीछे रह क्या गया? तुम वड्डा पीस का रिलीजन, यहां Okay. से ही मैं शुरू करूंगा, याद रखना। Okay. जाओ ले आना सारे रेफरेंसेस, सैटरडे को आ जाना 7 बजे। ओके ओके, थैंक यू। कौन से प्लेटफॉर्म पे आना है एडम भाई? यहाँ पे यहीं पे करेंगे यार, यहीं पे करेंगे, यहीं पे। यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा। ओके। लेकिन उसमें यहीं पे उसमें करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, एक उसके बाद रिक्वेस्ट मैं है। रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा। मुझे ये देखो, मुझे 1 2 3 स्क्रीनें नजर आ रही हैं, इन 3 स्क्रीनों में से एक स्क्रीन पे टाइमर चलता हुआ नजर आना चाहिए। आएगा। क्योंकि हर मिनट में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दोबारा 0 0 होके चलना शुरू हो जाए। किसी ने हाँ। बताना नहीं है किसी को, किसी ने रीस्टार्ट नहीं करना है, रैपिड फायर में चलना है। 1 मिनट इनका, 1 मिनट मेरा, बस कोई मॉडरेटर नहीं होगा। बाकी बंदा अपने आप को खुद ही म्यूट करेगा जब 1 मिनट उसका पूरा हो गया, क्योंकि टाइमर स्क्रीन पे चल रहा होगा, एक आधी स्क्रीन पे टाइमर चल रहा होगा। एडम भाई ये बल्कि बड़ा अच्छा है, इसमें अनम्यूट व्यूट का चक्कर ही नहीं है। शो टाइम में बस ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा पुल आउट हो जाता है, तो ये टिकटॉक पे बड़ा बस अच्छा ये फीचर है। कि कोई इंटरफेयर ना करे, बस ये। बाकी कोई भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली म्यूट होते हैं, ऑटोमेटिकली म्यूट होंगे। जी ओके जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। होंगे यार, Thank ये you तो very much. बहुत ही अच्छी बात है अगर टिकटॉक में ये वाला फीचर है तो। हाँ ये एक फीचर एक्सपीरियंस करवा दें, दें एडम भाई एक एक्सपीरियंस करवा दे एडम भाई यार, के उनको साथ। जाने दे, हम आपस में एक्सपीरियंस करते हैं, उनको जाने दे। जाए यार, आप सैटरडे को आना 7 बजे। ओके, थैंक यू। ओके शुक्रिया। अभी शो टाइम लगाओ भाई, हैरी भाई। क्या होता है यार, बताओ यार, चलाओ यार कोई। नहीं नहीं, मैडम अगर भाई, एक मैं सेकंड लगाता एक सेकंड शो टाइम लगाओगे तो फिर वो सबको जाएगा, फिर नहीं नहीं सबकी क्रूल भाई, आपने नहीं किया क्रूअल है, नहीं, मैं इसको तुझे टेस्ट किया बताता हूँ तुझे, वो अच्छी चीज है। है। एक मिनट मुझे वो मूसा भाई को लगा दे एक भाई, 1 मिनट एडम भाई को लगा दें, ओके होस्ट भाई। ओके, लगा तो दो। मुझे पता कैसे लगेगा? जरा लगाओ ना, पता लगे मुझे भी। मैं सर आपको अभी बता क्रूअल देता भाई हूँ। को लगा अभी दो। बता- क्रूअल भाई क्वेश्चंस भी कर लेंगे अपने ना, इनको ओके। टाइम कम मिला है, इनको क्वेश्चन भी कर लेंगे और एडम भाई के साथ 1 मिनट का करवा। ओके ओके, मैं एडम लगा भाई देता अभी हूँ। एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, ऑटोमेटिकली आपकी आवाज बंद हो जाएगी 1 मिनट में। वाह क्या बात है यार, ये तो जबरदस्त है, मजा ये आया। बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। यही मैं एक्चुअली बीच में सॉरी इंटरप्ट करके बोल रही थी, इसको 1 मिनट चाहिए तो लगा देते हैं। होस्ट चले मैं लगा स्टार्ट दो। कर रहा हूँ शो टाइम। ये किधर गया? ओके एडम भाई, अभी देखें, अभी सिस्टर ग्लोरी जो हैं वो बड़ी स्क्रीन पे हैं। अभी उनके स्क्रीन के ऊपर टाइमर चल रहा है। नीचे जितने पैनल पे हमारे साथ जितने भी बंदे बैठे हैं, उनके ऑटोमेटिक माइक म्यूट हैं, वो अब अनम्यूट नहीं कर सकते जितनी देर तक वो बिग स्क्रीन पे नहीं आएंगे। और ऊपर टाइमर चल रहा है 1 मिनट पूरे का। ये आप इसको टाइमर को बढ़ा भी सकते हो 1 मिनट, कम से कम है मिनिमम 1 मिनट आप दे सकते हो बंदे को, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट दे सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। अभी मैं आपको लेता हूँ इधर बड़ी स्क्रीन पे और साथ में क्रूवल को लेता हूँ, ठीक है? तो एक बंदा एक टाइम में बात कर सकता है और होस्ट जो है वो कभी भी बात कर सकता है। वो होस्ट के पास ये इंटरफेयर कर पावर है। सकता है। जी जी, आप इन दोनों को लगा दें, मुझे पीछे कर दें। जी मैं अभी एडम भाई को लेता हूँ आगे। जी जी प्लीज। बंद।
जी एडम भाई आवाज आ रही है ना? ओ यस यार, ये तो मजेदार फीचर है, मुझे बहुत ही पसंद आया ये। ये यार अभी ये सिस्टर तो ग्लोरी आपसे मैं यही कह कहता रही हूँ थी। चीता ही हो गया यार ये जो है। लेकिन अब तुम क्यों, तुम्हारी आवाज क्यों आ रही है मुझे? मैं तो होस्ट हूँ ना, मेरी मैं म्यूट कर लेता हूँ अभी। वो ये है कि हम अरे दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज ये जो अच्छा, बाकी होस्ट बंदे फिर ये भी भी कर सकता है, बेहतरीन। हाँ जी, लेकिन मैं यार म्यूट कर ये देता हूँ, वो तो कोई आई मसला लाइक नहीं। इट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। मैंने कहा कि एक और बंदा कैसे बोल रहा है, इसलिए मैंने पूछा था। तो होस्ट बोल जी जी, वो सकता है, दैट मेरी इज आवाज गुड, आई सिर्फ लाइक आती दिस। रहेगी क्योंकि मैं होस्ट हूँ। यार ये तो मैं कहता हूँ, ये मैं अपना स्ट्रीम यार्ड में हूँ ना, तो जिंदगी कितनी आसान ना हो जाए। ये तो ट्विटर नहीं, क्या है ये, टिकटॉक। ये टिकटॉक ने तो बड़ा जबरदस्त फीचर दिया हुआ है यार। ओके, खत्म कर दो, आपको आई अंडरस्टैंड दिस। सर मैं कहता हूँ आप आए एक दफा ये सैटरडे की ब्रॉड हमारे साथ करें, आप वैसे जो है टिकटॉक ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखें आपका टाइम खत्म हो रहा है, मूसा भाई ऑटोमेटिकली पिक होंगे। वो मेरा ये देखें टाइम खत्म जी हुआ है, मैंने जिसको सेकंड पे रखा था आपके बाद वो ऑटोमेटिकली पिक जी हो गए, बड़ी स्क्रीन पे चले गए हैं, मुझे शिफ्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल सकता हूँ। बाकी मैं अगर आपको भी कहूँ अपना माइक अनम्यूट करें, या सिस्टर ग्लोरी को, या अलामा साहब को, रघु भाई या खतीजा, तो ये चाह कर भी अपना माइक जो है अनम्यूट नहीं कर सकते और मेरी बात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो यकीनन ये बहुत अच्छा एक टूल है और इसे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच जिन्होंने ज्वाइन किया। जरा शेयर भी कर दें। अभी इस टाइम एक 1800 लोग थे, एकदम से ये 1500 पे आ गए हैं। जरा इसको एक दफा दोबारा शेयर करें मेहरबानी से। थैंक यू सो मच। ये एंड हो गया जी, टाइम देख जी, लीजिए आप। ज़बरदस्त हो गया एडम भाई, ये फीचर है और इस पे बहुत हम काम कर सकते हैं। क्या हुआ, एकदम से सब लोग ड्रॉप हो गए हैं? कुछ लोग ड्रॉप हो गए हैं नहीं बीच नहीं में। नहीं, इधर ही हैं, वो खुद ही लेफ्ट करके चले गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वाह एडम जी भाई वाह, फिर लाइक नेक्स्ट इट। कॉलर ले सकते हैं हम लोग? नेक्स्ट कॉलर बिल्कुल ले है जी, लें? बिल्कुल है, ओके। बिल्कुल ये है। फ्रीडम है, फ्रीडम बात करनी है तो ठीक है, अदरवाइज प्लीज़ रिपोर्ट करने आ रहे हो तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बस नहीं नहीं, 10 सेकेंड का है। फ्रीडम भाई अपने वो अपने ही फ्रीडम फौजी हमारा हैं सिस्टर भाई है, जी। कोई मसला नहीं है। अच्छा मैंने अच्छा कुछ अच्छा नहीं कहना। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ये जी एडम भाई के बड़े 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 चाहने वाले हैं, बहुत बड़े जी फैन हैं। फ्रीडम भाई प्लीज़ बात करें, जी फ्रीडम साहब मसीह बात यीशु में करें। सबको सलाम, बहनों को, भाइयों को, अजीजों को। आपको भी बहुत बहुत सलाम सर। जी आज बहुत हमारे कि हमारे प्यारे भाई एडम हमारे साथ हैं और खुदा उनके फजल से हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही है। 1500-1800 लोग बैठ के देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशनुदी है। बाकी खुदावंद का फजल है कि खुदावंद ने हमारे प्यारे भाई हैं जो मूसा, और हमारी बहनें हैं बहुत सारी, बाकी भाई हैं जो हम सब मिलके खुदा के नाम को जलाल देने के लिए खुदा का कलाम सुनते और सुनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और एडम भाई, मैं आपका यूट्यूब से भी सुनता रहता हूँ और बहुत खुशी हुई है कि आप टिकटॉक पे आ गए हैं और बाकी खुदा के नाम के जलाल के लिए काम करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत। मैं जरा साथ में खाना खा रहा हूँ, मैंने कहा जरा आप खाना जी खाएं। एडम भाई, आप खाना खाएं और हम जी आपका जी एक गाना जो है ना वो एंजॉय करना चाहते हैं। रघु भाई, आप प्लीज एक गाना जो एडम भाई का है, एडम भाई की आवाज में अगर उसको प्ले करें तो बड़ा मजा आएगा। और एडम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो 18 या 2000 लोग हैं ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप फॉर यू पे हजारों लोगों में है। अगर आप इसको 100 टाइम कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैं किसी भी तौर पे गलत नहीं हूँ। इस टाइम तकरीबन 50-60 हजार लोग जो है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में देख रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि यहाँ पर हमारे प्यारे भाई एडम सीकर यहाँ पर मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो यहाँ पर आकर इनके साथ बातचीत कर सके, सवालात रख सके, इस्लाम को सही प्रूव कर सके, या ये बता सके कि इस्लाम जो है वो एक अमन का दर्स देता है। अगर आपके पास अपने इस बात के दफा के लिए कोई ऐसी दलील है कि आप आके यहाँ पे बयान कर सके कि इस्लाम जो है वो अमन का दर्ज देता है, तो प्लीज आए, हम आपको मौका देंगे, पूरा टाइम देंगे। और यहाँ पे किसी किस्म की कोई गाली गलोच वाली ब्रॉड नहीं है। हमारा ये रिकॉर्ड है आई एम इसराइल का कि हमने 18-18, 20-20 घंटे, 26-26 घंटे भी यहाँ पे ब्रॉड लगाई है, और कभी भी एक भी किसी शख्स ने यहाँ पर आई एम इसराइल के प्लेटफॉर्म से दूसरे को गाली नहीं दी। हमें गालियां पड़ती हैं, हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त करते हैं, हम किसी को गाली नहीं देते। आइए मिलकर एडम भाई का एक
गीत सुनते हैं। जी रघु भाई। ये जो फौज चल रही है मेरे पीछे ही पीछे, ये जो नींव हिल रही है तेरे नाक के नीचे, ये जो खौफ पनप रहा है तेरे ही दिल में, ये ईमान क्यों डगमगाया भरी महफिल में, एक सैलाब की आहट है या रही, एक आंधी है ताकत जुटा रही, इस तहरीक का मैं एक हूँ राही, नई तारीख मैं लिखने चला, मैं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, मैं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, मैं आदम हूँ मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं आदम हूँ तेरा अभिशाप हूँ, मैं आदम हूँ लेता तेरा नाप हूँ, मैं आदम हूँ तेरा ही तो बाप हूँ मैं, हूँ मैं, हूँ मैं तेरा ही तो बाप हूँ मैं। इधर उधर क्यों भागे, सच बताने में लाज क्यों लागे, सुनकर तेरे नबी की बातें कानों में से मेरे खून क्यों आते, बनकर ये चले भी बनाना, सीधा सीधा मुझे ये तो बताना, कुछ सवाल है मेरे मन में जवाब तू देके तो जाना, 6 साल की बच्ची ही क्यों तेरे नबी के दिल को भाए, बहू में बेटी नहीं लेकिन बीवी नजर आए, 30 पर्दों की ताकत मिली थी उससे सिर पे सर हिली थी, उमर ने जब सौदा को छेड़ा नबी अपने गोश्त चबाए, आलम का रहमत है जो काफिर पे कहर क्यों उठाए, ऐसी हरकत की हिटलर भी शर्मा जाए, और भी किस्सा है स्ट्रीम में आ जाओ अगर सुनना होना, खुद रसूलुल्लाह कह गए कि पियो पियो पर खुदना होना, अरे 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 बात कहा है अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी से देख देख अगला तेरा अल्लाह मियां है, ये कैसा खुदा है तेरा तुझको झूठ बोलना सिखाए, छोटी छोटी गलती में अजाब का डर भी दिखाए, चुपके से घात लगाना हथियार तुम साथ ले आना, रास्ते में काफिर मिले तो वहीं पे उसका गर्दन उड़ाना, ये कैसा खुदा है तेरा ऐसी नफरत जो सिखाए, हम उसको ना माने तो हम कथा कुत्ता नजस कहलाए, तो बीपी तू भी सुन ले खुद का हक खुद से चुन ले, वन तुझ पे हाकिम नहीं तू अपने लिए किसी चार को चुन ले, आधा दिमाग आधा शहादा आधी जायदाद का वादा, इस्लाम में नंगी हो तुम कपड़े जब ना पहनो ज्यादा, फिर भी दिफा करती हो मजबूरी ऐसी कैसी, आलम कुछ ऐसा है लाइक चिकन डिफेंसिंग KFC, गुमराह करे जो अल्लाह उस पर तेरा ईमान है, तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है। तेरे चांद को चीर भी तू आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, मैं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, आदम हूँ आदम आदम हूँ आदम हूँ आदम, दिल टूटा गाँव भी छूटा घर वालों का साथ भी छूटा, जिसको मैंने सच माना था वो सारा वहम था टूटा, राह में मैंने दीन को छोड़ा ऐसे खुदा से नाता जो तोड़ा, दरियाए आंसू आंख से निकले मैंने अपना वतन भी छोड़ा, जो गरूर मेरे सर पे चढ़ा था आग में जल कर खाक हुआ था, ऐसे रसूल को सर पे चढ़ाया शर्म से मेरे सर वो झुका था, आज मैं जो हूँ तेरे लिए बस बदनसीब हूँ, टुकड़ा के अंधा ईमान तेरा मैं सच्चाई के करीब हूँ, आसना लालच जन्नत का दोज़ख का डर छोड़ दिया था, सर कलम का तूने फतवा चढ़ाया कलम को मैंने हथियार बनाया। हमारा क्या है, हम तो भाई आए हैं इस दुनिया में फिर कभी ना कभी चले भी जाएंगे, बस कुछ हमारी बातें याद रह जाए लोगों को, कुछ लोगों का भला हो जाए तो हम अमर ना हो गए, तो हम तो इसी में अमर हो जाएंगे कि लोगों को कुछ नफा पहुंच जाए, लोग कुछ फायदे में आ जाए,
और क्या। हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, कफने मुर्तद ये मेरा गहना है। एक सलाब की आहट है या रही, एक आंधी है ताकत जुटा रही, इस तहरीक का मैं एक हूँ रही, नई तारीख में लिखने चला। आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, मैं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम। ला इलाहा इल्ला आदम मज़ाहिर रसूल आदम, 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 ला इलाहा इल्ला आदम मज़ाहिर रसूल आदम। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। वाह जी वाह, Praise the Lord. थैंक यू सो मच। हालेलुया। इधर तो रघु Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। मदन भाई बहुत ज़बरदस्त आपने ये सॉन्ग बनाया है और यकीनन आपको दुनिया याद रखेगी। और एक सवाल भी आया, लेकिन जी जी मुनासिब है कि अभी मैं पूछूं, आपने कितने अभी तक आदम बना लिए हैं, इंसान बनाए हैं? सर, मेरा ख्याल है काफी ढेर सारे हैं। पाकिस्तान ने तो क्लेम किया है कि 1 मिलियन से ज्यादा। 1 मिलियन से ज्यादा। तो सर जो मेरी FIR चली है रिसेंटली, उसके अंदर पाकिस्तान ने क्लेम किया कि 1 मिलियन मुसलमानों को गुमराह करके मसीहत में शामिल कर लिया। भाई इतना नंबर का तो मेरे को भी पता नहीं था। नहीं, वो इन्होंने मेरे खिलाफ रिकॉर्ड में तो नहीं होंगे, statement of- जी रिकॉर्ड में तो नहीं होंगे ठीक एडम भाई। करेगा। इस्लाम मतलब कि जाके कहें कि हमारा नहीं इधर सर, मैं कह रहा हूँ क्रिश्चियन उनका लिख जाए। क्लेम है। लेट मी रीड द एग्जैक्ट क्लेम। इन्होंने जो लास्ट FIR प्रेजेंट की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें मेरी फेसबुक आईडी भी है और रज़ा जो है हमारा एक उसका नाम भी है साथ में। कहता है जी कि ये आदम सीकर और एक्स मुस्लिम साहिल चैनल को चलाकर लाखों लोगों को गुमराह कर दिया, और 10 लाख से ज्यादा नहीं सॉरी नॉट 1 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन ही वहाँ, 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान इस साल इस्लाम को छोड़ के मसीहत में दाखिल हो गए हैं। तो गुमराह करके उनको हमने ये कहते सर, ये मेरा क्लेम नहीं है, ये हमारे दुश्मनों का क्लेम है सर। नहीं, उनका फिर उनकी तो ऑथेंटिक होगी ना। अगर उन्होंने अगर ये मोर कर दिया तो फिर तो ऑथेंटिक होगी बात। ये इसमें तो प्लस हो सकता है, कम नहीं हो सकते। वो तो जाहिर है ऑथेंटिक बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने। ये सर है मुफ्ती अब्दुर्रहमान नईमी, जिन्होंने मोरखा 12/2/2024 में ये रिपोर्ट दायर की है। ये नईमी साहब के मेरे ख्याल से कुछ मिलने वाले कुछ होंगे उनके कोई, क्योंकि रागिब नईमी तो उनका बेटा ना, जामिया निमिया वाले, लाहौर वाले। जी सर, ये वही लिखा हुआ मेरे पास जो हाँ जी, वही है फिर। यही आई हुई है। साहिल है, गुज़ारिश है कि साहिल मुफ्ती अब्दुर्रहमान नईमी, जो कि उनके बेटे हैं। वही है रागिब नईमी और कैसर नईमी, वो सारे वो 3-4 भाई हैं। वो मेरे ख्याल में उनमें से जी जी। जैसे एडम भाई ने पहले भी बोला है कि जो रजिस्टर भी, अब जैसे मैं हूँ, मैं भी अब नादरा में अपना चेंज नहीं करा सकती, तो बहुत सारे गुमराही के तौर पे भी वो सेंसेस हुई हुई हैं जो गुमराह कर रहे हैं कि मुसलमान हैं। हम तो मुसलमान नहीं हैं, जिस तरह से एडम भाई ने पहले भी ये बात की थी कि हम चेंज नहीं करवा सकते अपना रिलीजन। जी मूसा भाई, आप कुछ बात कर रहे थे? जी मैं ना बस मेरे दिल में एक बात आई है कि हमारे साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त भाई हैं अलामा साहब। एक बात आई कि मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आदम भाई ने इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि कहने की हद नहीं। ये तो इन्होंने नंबर्स दे दिए 1 मिलियन। हमारा ईमान है ये 1 मिलियन नहीं, ये कई मिलियन है जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। जो इस बड़ी खिदमत के वसीला से लोग अंधेरे से निकल कर रोशनी में आ रहे हैं, खुदा पाक खुदा इनको
बहुत बरकत दे, अपने पाक परों में छुपाए रखे। मेरे दिल में है कि अल्लामा साहब भाई एडम के लिए एक प्रेयर करें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा आज हमारे खुशी का दिन है कि हमारा भाई यकीनन मुझे लगता है कि उम्र में हमसे काफ़ी छोटा ही होगा, तो हम सारे मिलकर इनके लिए दुआ करते हैं। ये इन्होंने एक ग्रेट कमीशन जो है, इसे बहुत बहुत बड़ा जिसको ग्रेट कमीशन कहा जाता है, मसीह खुदावंद ने मत्ती की इंजील के 28वें चैप्टर में इस तरह लिखा है कि उन्होंने और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और इनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मसीह खुदावंद के कलाम में को पूरा करते हुए ये ग्रेट कमीशन जो है, इसको हुक्म अरशाद आज़म भी कहा जाता है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ऐसे बड़े बड़े खुदा ने आज के दिन भी अपने यानी सूरमा रखे हुए हैं, जो जिनके वसीला से हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं इनकी खिदमत से फैज़याब हो रहे हैं। तो हम इनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, इनकी भाई एडम सीकर की सारी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और खुदा के जो पाक फरिश्ते हैं वो इनके गिर्द चौगिर्द खैमा जन रहे हैं, ताकि इब्लीस का कोई वार इनके गिर्द, इनके ख़ानदान के गिर्द के ऊपर चलने ना पाए। हालेलुया। मसीह खुदावंद में, मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद भाई एडम सीकर के लिए। खुदावंद खुदा तूने अपने बंदा को बड़ी कुदरत से खुदावंद तूने इस्तेमाल किया और कर रहा है इस सारी बड़ी खुदावंद हिकमत के लिए, फ़हम के लिए जो तूने अपने बंदा को दिया है। हम तेरा बड़ा शुक्र करते हैं खुदावंद इस हाज़िर दिमागी के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा तेरे बंदे की खुदावंद सारी ज़रूरतों को तेरे सामने रखते हैं, और भाई आदम सीकर पर तेरे बेटे यीशु का खून मांगते हैं, इनको हम कवर करते हैं खुदावंद, तेरी अनॉइंटिंग इस पर मांगते हैं यीशु के नाम से। इब्लीस का कोई वार इनके घर के गिर्द और इनके ऊपर चलने ना पाए यीशु के नाम से। इब्लीस के सारे मंसूबों को नाकाम बनाते हैं यीशु के नाम में। तेरी बड़ी कुदरत को मांगते हैं तेरे बेटे तेरे बंदा पर है खुदावंद खुदा, और ज़रा बड़ी हिकमत के साथ इस्तेमाल करता रहे और अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है खुदावंद। हम शुक्र करते हैं खुदावंद इसकी सारी खिदमत के लिए, और सारी ज़रूरतें तेरे खजाना से पूरी हों। तेरे बंदा को खुदावंद एक नया और अच्छा मोबाइल सेल फ़ोन मुहैया हो यीशु के नाम में खुदावंद खुदा। इस सेल फ़ोन को वो क्लेम करते हैं ताकि खुदावंद खुदा ये टिकटॉक पर भी तेरी खिदमत को बड़े ज़ोर के साथ कर सकें। और टिकटॉक खुदावंद इस प्लेटफार्म को तेरे बंदा के लिए मांगते हैं यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। खुदावंद खुदा ब्लेस कर बाप समानी। थैंक यू फादर। खुदा हम सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के इस ब्रॉड के लिए तेरा शुक्र हो, भाई मूसा के लिए खुदा, बहन ग्लोरी के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, और हैरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, खतीजा बहन के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा बाप। और जितने लोग खुदा आज हमारे ऊपर आए, जिन्होंने सुना, जिनसे हमने बातें की, और खुदा जो नीचे बैठकर जिन्होंने सुना, इन सब के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारे बुरा चाहने वालों के लिए भी हम तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, जैसा कि तूने हमें हुक्म दिया खुदा। और हम क्योंकि हम बरकत के फरजांद होने के लिए बुलाए गए खुदा, हम सारी बातों में तेरे बेटे यीशु को जलाल मिले। तेरा शुक्र साहब, तूने इस दुआ को सुना और कबूल किया, क्योंकि हमने यीशु के नाम से इस दुआ को मांगा और पाया। आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू अल्लामा साहब। सिस्टर ग्लोरी एक हमारे बड़े ही प्यारे साथी हैं, मौलाना यासीन हैं, आप उनको बोले उन्होंने बात करनी है अपना। हेलो, मैं सिर्फ सिस्टर ग्लोरी जस्ट मुझे 30 सेकंड चाहिए, मैं बात करना चाह रही थी। मुझे कोई काम है तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिर चलती हूँ। ओके, मेरी तरफ से आप सबको बाय। और एडम भाई पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो। नहीं मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। थैंक यू। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और खुदा हमेशा आपके साथ सलामती के साथ। ओके, चलें ठीक है। फिर आपको अगर टाइम हो तो प्लीज़ किसी तरह से कांटेक्ट करें और बताएं। फिर मेरी लाइव होती रहती है वीकली, तो आप फिर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको इनवाइट कर दूंगी। जरूर जरूर। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, बाय।
ओके, बहुत शुक्रिया सिस्टर खतीजा आपके ज्वाइन करने का। भाई सिस्टर देखिएगा कोई मुसलमान रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे पकड़े। जी जी बिल्कुल स्पेस रखें बिल्कुल। यार जिसपे वो रिक्वेस्ट कर सके। ये सिस्टर खतीजा लीव कर रही हैं, तो एक स्पेस है। एडम भाई, रखिएगा ताकि जिस मुसलमान ने रिक्वेस्ट करना रिक्वेस्ट तो कर सके ना। जी 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 आए कोई। जी जी जी। एडम भाई, यहाँ पे 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ सकती हैं, वो हमें दिख रही होती हैं, स्पेस यूपर ना भी हो तो हम वो एक कैसे किसी आ को सकती हैं? नीचे आ रही हैं ऑलरेडी। 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ सकती हैं एक साथ। जी जी जी। यूट्यूब पे थोड़ा डिफरेंट है, बैक स्टेज फुल हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। जी ये जी। भी आप नया फीचर। जो आपको ऊपर स्टेज दिख रहा है वो फुल भी है, लेकिन फिर भी नीचे रिक्वेस्ट आती रहेंगी। तो हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, ये हमारे बॉबी भाई हैं। बॉबी भाई जल्दी से 30 सेकंड है, आपने काफ़ी देर से ज्वाइन किया हुआ था, अपना माइक अनम्यूट करो, बात करो। ये लाइफ लाइन है या बॉबी भाई हैं? लाइफ लाइन है। हाँ, आप करो अपना सवाल जो भी है जल्दी से। क्यों नहीं मर सकते? खुदाबंद यीशु मसीह इज अ मैन, गॉड मैन, राइट? यू बिलीव इन दैट, राइट? ही वाज परफेक्टली गॉड, परफेक्टली मैन, करेक्ट? ओके, तो जो उसका मैन पार्ट है, क्या उसको मरेगा नहीं तो जब तक वो मरेगा नहीं तो उसकी फुल बॉडी कैसे आएगी? उसकी एवरलास्टिंग हमेशा वाली बॉडी कैसे मिलेगी? देखें, अगर आप बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह खुदा थे, वो इंसान नहीं थे, तो फिर वो नहीं मर सकते, और ये एक हेरेसी है, ठीक है? अगर वो इंसान थे तो उनका इंसानी पार्ट का मरना जरूरी था, क्योंकि हर इंसानी पार्ट ने खत्म होना है। दैट्स व्हाट इट इज। तो असल में प्रॉब्लम उनका ये नहीं होता, प्रॉब्लम उनको होता है हाउ कैन गॉड डाई। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आप उनसे पूछेंगे हाउ कैन अ मैन डाई, फिर इंसान कैसे मर सकता है? कुरान के अंदर इस इंसान कोई भी मरता ही नहीं है, कभी भी कोई इंसान नहीं मरा कुरान के अंदर, वो तो सोता है। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है सूरह बकरा के अंदर, तुम शहीदों को तुम मरा हुआ नहीं को, तुम नहीं जानते हो कि हम उन्हें कहां से रिज़्क दे रहे हैं, वो जिंदा है। आप एक तरफ कहते हो कि एक आम बंदा मर के भी जिंदा है, तो खुदा जो इंसानी बॉडी में आया वो मर के जिंदा खुदा क्यों नहीं है? नंबर वन। नंबर टू, अगर आप अपोस्टेलिक क्रीड पढ़ें, अपोस्टेलिक क्रीड क्या है? अगर आप कैथोलिक होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा अपोस्टेलिक क्रीड क्या है, क्योंकि कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस अक्सर अपोस्टेलिक क्रीड को पढ़ते हैं। अगर आप कैथोलिक नहीं या प्रोटेस्टेंट हैं तो देयर इज अ चांस कि शायद आपने अपोस्टेलिक क्रीड ना पढ़ी हो। है कोई बंदा जिसने अपोस्टेलिक क्रीड ना पढ़ी हो यहाँ पे? जरा मुझे बता दें। जी मैंने पढ़ी है। पढ़ी है? आपके पास उसका उर्दू तर्जमा है? जी जी उर्दू ही है। उर्दू है। जरा इस पार्ट का तर्जमा कीजिएगा। Suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. जरा इसका उर्दू तर्जमा कीजिएगा। जी, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। ओके, नाउ आप एक पार्ट के अंदर he descended into hell के अंदर ट्रांसलेशन क्यों नहीं किया? दफन किया गया वो। मैं वो अच्छा वो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। बरज़ख में बरज़ख में उतरा। उतरा, लास्ट लाइन है बरज़ख में उतरा। और Hades, the word is Hades, okay? So apostolic creed को अगर आप पढ़ते हैं तो उसने हमारे गुनाहों का फुल डेट पे करना है। वो फुल डेट जो है वो पे हो ही नहीं सकता until he descends into hell or Hades. Okay, now it has to happen. हमारे लिए उसने जान दी, हमें पता है। पॉल लिखते हैं कॉरिंथियंस के अंदर। अच्छा, जब उन्होंने हमारे लिए जान दी, हमारा डेट उसने पूरा पे करना है, तो हमारा डेट पे कैसे होगा जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा हमारे डेट को? ही वाज नेवर डेड, ही वाज डेड फॉर अस, हम लोगों के लिए। जिस तरह आप कहते हो कि इस दुनिया में आंख बंद हुई तो दूसरी दुनिया के लिए आंख खुल गई, मुसलमान भी यही मानते हैं। आम बंदा भी मरेगा कब्र के अंदर, उससे सवाल हुए जाएंगे। कैसे सवाल हुए जाएंगे? तो एक मुसलमान ये सवाल नहीं कर सकता कि हाउ कैन गॉड डाई, बिकॉज वो मर के भी जिंदा है,
क्योंकि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जिंदा है, नेक्स्ट लाइफ में जिंदा है। नंबर 1। नंबर 2, तीसरे दिन में इस दुनिया में भी आया, लोगों ने भी देखा। नंबर 3, आप मुझे अगर कहते हो कि गॉड का सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो सकता है, इंस्टेंस की बात कर रहा हूं, फिर अल्लाह हर जगह पे मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर अल्लाह हर जगह पे मौजूद है तो इसका मतलब है उसके एक इंस्टेंस नहीं है, ही हैज मल्टीपल इंस्टेंसेस एज इन प्लूरल। बाइबल के अंदर गॉड के पर्सनहुड हैं, हाउ इट इज डिफाइंड, इट्स अकानीन। उर्दू में लफ्ज अकानीन है, ठीक है। मेरे को इतनी उर्दू सलीस उर्दू नहीं पता, जो क्रिश्चियन हमेशा से उर्दू में रहे हैं उनको पता है ज्यादा। तो पर्सनहुड, सो गॉड द फादर पर्सन इज स्टिल देयर, गॉड द स्पिरिट पर्सन इज स्टिल देयर, वो वहीं भी है। गॉड द जीसस क्राइस्ट द सन, दैट इज पेइंग फॉर आवर सिंस, वो हमारे गुनाहों की सजा पा रहा है, हमारे गुनाहों की, अपने नहीं। बाइबल क्या कहती है, द वन हु हैड नो कमिटेड नो सिन वाज मेड सिन, वो जिसने कोई गुनाह नहीं किया उसको गुनाह बना दिया। एंड दैट सिन हैज टू बी punished, that sin has to be finished, that sin has to pay the debt, और उसका डेट उसने पे किया, and that debt has to be paid. So खुदा कैसे मरा? खुदा नहीं मरा भाई, आपने बाइबल पढ़ी ही नहीं है, इस वजह से आप ये सवाल कर रहे हैं। The human part died because the human part obviously performs sins. खुदा तो सिन करता ही नहीं है, वो कैसे, जब खुदा सिन नहीं करता तो वो मरेगा कैसे? क्योंकि द पेमेंट ऑफ योर सिन इज डेथ, तुम्हारी गुनाहों की सजा है डेथ। तो जो सिन नहीं करेगा वो मरेगा ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई वी आर इन अ सिंफुल बॉडी, एंड दैट इज व्हाई वी स्टिल हैव द ओरिजिनल सिन विद अस, दैट इज व्हाई वी वर थ्रोन आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। सो असल में मुसलमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये मॉकरी करता है, ये वाली, इट्स अ मॉकरी। वो डेटा के साथ नहीं आता, वो क्रूसिफिकेशन की बात करेगा लेकिन फिर रेजरेक्शन की बात नहीं करेगा। अब येस्टरडे मैं साहिल के चैनल में बात कर रहा था, वहां पे जो आखिर में मुसल्टा आया था, मैंने उसने कहा तुम्हारा जीसस पर गया, मैंने कहा ओके, आगे नहीं तुमने पढ़ा? जी भी उठा, नहीं वो तो कहानी है। मैं कहा अच्छा वो कहानी है तो क्रूसिफिकेशन कहानी नहीं है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर कुरान के तो लिखा हुआ तो कभी मरा ही नहीं वो ईसा है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर यानी 2 नंबरी, यानी बाइबल में जाना भी है लेकिन बाइबल का एक पार्ट लेना, अगला पार्ट नहीं लेना, ये क्या, ये तुम्हारी अपनी है? इसका मतलब कुरान का मैं एक पार्ट ले सकता हूँ, एक पार्ट नहीं लूंगा। सी दैट्स हाउ दीज पीपल आर हिपोक्रेट्स, दे आर मुनाफिक, दैट्स द रियलिटी। एनी अदर फॉलो अप क्वेश्चन फॉर दैट? लाइफलाइन और कुछ है क्वेश्चन आपको? ओके, बहुत शुक्रिया। ये मौलाना मोहम्मद यासीन, आप अपना माइक अनम्यूट करें, बात करें। जी बहुत शुक्रिया ग्लोरी सिस्टर। सबसे पहले तो एडम भाई को दिल की गहराइयों से सलाम अल मसीही, वेलकम आपको टिकटॉक पर एडम भाई, आपके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी ब्रॉड जो चलती है या आपकी जो वीडियोस होती हैं, मैं रात को सोते हुए सुनता हूँ, तो आपकी आवाज़ मेरे लिए ग्लोरी के बराबर है। तो डेली बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर भी आए हमारे साथ, आप यहाँ पर तशरीफ़ रखे हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एडम भाई एक क्वेश्चन है, अगर आप प्लीज़ इसमें रहनुमाई कर दें, क्योंकि मुसलमान अभी भी बाज़िद हैं, क्योंकि हज़रत जो हैं उनकी जो वल्दियत है वो मशकूक है। तो कुछ कहते हैं कि अब्दुल्ला हैं, और मतलब मोस्टली कहते हैं कि अब्दुल्ला उनके वालिद हैं, तो जबकि हदीसें तो कहती हैं और हजूर ने खुद भी उसमें कहा है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, जबकि उनके वालिद जो थे अब्दुल्ला, वो तो नेक्स्ट डे या फिर समझ लें कि 2 हफ्ते में ही उनका इंतकाल हो गया था। और उनकी वालदा जो थी आमना, उन्होंने उनको पेट में कहीं पे 2 साल कहीं पे 4 साल लिखा हुआ है। तो इस पर अगर आप प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो बढ़िया नवाजिश होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। सर मेरी एक स्ट्रीम है, उसका नाम है द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद, उर्दू चैनल पे है, मोहम्मद की रियल बर्थ। मैंने एक स्ट्रीम की थी मुफ्ती बम दर्द की वजह से, और 8 घंटे की स्ट्रीम मैंने जब की, उसके बाद उसने वेडनेसडे को आके स्ट्रीम का रिस्पॉन्ड बनाया था अपने चैनल पे। जब उसने वो रिस्पॉन्ड बनाया था तो मैंने
और उसने उस रिस्पॉन्ड में चैलेंज किया था कि एडम जो है वो क़यामत के आखिरी दिन तक इस बात का जवाब नहीं दे सकता, और मैंने नेक्स्ट सैटरडे उसका जवाब दिया था। 16 घंटे की टोटल जब स्ट्रीम बनी थी, तो उसके बाद मैंने पिछले साल उस 16 घंटे की स्ट्रीम को एडिट करके काट के 2 घंटे 30 मिनट का कंप्लीट मुफस्सल एक स्ट्रीम बना के अपने चैनल पर डाली थी, द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद, जो कि मेरे उर्दू चैनल के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान में अगर आप बैठे हुए हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक होगी हुई है, वहाँ पे तो आपको मिलेगी नहीं, तो आपको पाकिस्तान के अलावा निकालना पड़ेगा। ट्रुथ ऑफ द बर्थ ऑफ मोहम्मद के नाम से है, अप्रैल 29 को अपलोड की थी मैंने 2023 को। 2 घंटे 58 मिनट की स्ट्रीम है, कोई डिबेट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ डेटा है। और मुफ्ती बमदर्द को उसके अंदर जवाब भी और सारा कुछ है, क्योंकि दोनों स्ट्रीम में 16 घंटे की स्ट्रीम को मैंने 3 घंटे में कैद किया है। इन शॉर्ट देखा जाए तो मोहम्मद के बाप का किसी को नहीं पता, लिहाजा मोहम्मद ने आपको अपने आप को उस बाप से एसोसिएट किया जिसने उसको पाला। दैट्स इट। मोहम्मद का बाप कौन है किसी को नहीं पता। अब्दुल्लाह जो लफ्ज है, अगर वो अब्दुल्लाह का बेटा है तो बेसिकली वो लाह का बेटा है, उसका बाप अबद था लाह का। आप देखें कि लिखते हैं ये लोग आजकल अबद अल्लाह, बोलते आज तक प्री इस्लामिक अब्दुल्लाह ही हैं। अबद लाह का, लाह एक मून गॉड था, और अब्दुल्लाह को अब्दुल्लाह के अब्बे ने, यानी कि सो कॉल्ड मोहम्मद के दादे ने सो कॉल्ड बुत बाल के आगे कुर्बान करने की कोशिश की थी। और मोहम्मद अपनी माँ के पेट में 2 से 4 साल तक तो रह नहीं सकता। या तो आप ये कहें कि इसके पीछे कोई अल्लाह की खास मर्जी थी, लिहाजा मुसलमानों ने इन चीज़ों को कारपेट के नीचे कर दिया कि बताई ना, लोगों तक लेके ही ना आए, शऊर ही ना लाएं, क्योंकि 2 से 4 साल तक की बर्थ का प्रॉब्लम आ जाएगा। उन्होंने तफसीर भी गायब कर दी, जबकि तिबरी और कुर्तबी ने 2 से 4 साल तक का हमल के ऊपर हजारों रेफरेंसेस दिए हैं, और वहां पे उन्होंने लाजमन मोहम्मद 2 साल बाद पैदा हुआ या 4 साल बाद पैदा हुआ ये भी लिखा होगा, लेकिन उन्होंने वो तफसीरें गायब कर दी हैं, अरबी में भी मौजूद नहीं है इस वक्त। वरना मुझे बताएं, एक बंदा तफसीर लिख रहा है, उसके अंदर 10,000 कहानियां बता रहा है कि फलाना बंदा 4 साल बाद पैदा हुआ, फलाना बंदा 4 साल बाद पैदा हुआ, फलाना बंदा 2 साल बाद पैदा हुआ। वो क्यों कहानियां इतनी लिख रहा है? मेजर चीज मोहम्मद की अपने वालिद की वफात के 2 से 4 साल बाद की पैदाइश की वजह से लिख रहा है। एक बंदा था सहाक, सहाक हंसने वाला, नाम क्या हंसने वाला, क्यों हंसने वाला नाम था? वो मालिक के पास आया, अब्दुल मालिक के पास। मालिक कहता है मेरी दुआ करो, मेरी बेगम जो है 4 साल से हमल में है। मालिक ने हाथ उठा लिया, मालिक ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मियाँ अगर इसकी बीवी के पेट में हवा है तो उसको खारिज कर दे, अगर बच्चा है तो उसको निकाल दे, और अगर बच्ची है तो उसको बच्चा बना के निकाल दे। अभी मालिक दुआई कर रहा था कि वो बंदा जो है ना बाहर गया, और उसके कंधे के ऊपर एक बच्चा था जो स्माइल कर रहा था, उसके आगे के 2 दांत भी निकले हुए थे, और 4 साल का लग रहा था, वो ले आया। ये तिबरी में लिखा हुआ है, कुर्तबी में लिखा हुआ है, कहानी तो कहानी। क्यों? टू जस्टिफाई कि मोहम्मद जो है अपने बाप के मरने के 2 से 4 साल बाद पैदा हुआ। तो भाई कंप्लीट डेटा जो है वो द ट्रू बर्थ ऑफ मोहम्मद के नाम से स्ट्रीम है, अप्रैल 29, 2023 की, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप जाके देखें, सारे रेफरेंसेस उसके अंदर मौजूद है। दिस इज द कहानी बिहाइंड इट। भाई फिर से रिपीट कर दीजिएगा, कौन सी स्ट्रीम आपने कहा है उर्दू चैनल पे? ट्रुथ ऑफ द बर्थ ऑफ मोहम्मद। ओके, ट्रुथ ऑफ द बर्थ ऑफ मोहम्मद, ये शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट की थी मैंने 2 लाइव स्ट्रीम्स के अंदर से कटिंग निकाल के, यानी 16 घंटे को मैं 3 घंटे में कंप्राइज किया हुआ। ओके, ठीक है, सबको फिर जवाब मिल गया होगा। मौलाना साहब थैंक यू सो मच, आपका जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया सिस्टर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। ओके, थैंक यू जी। सूफी सिस्टर प्लीज़ आप अपना सवाल करें, आपके पास कुछ सवाल था, अनम्यूट करें अपना माइक प्लीज़। जी मेरे पास एक सवाल था। एक तो ये बात करते करते मेरे जहन में आ गया, ये यहूद व नसारा के लिए कहते हैं कि दोस्त नहीं है, और ये भाई भाई भी कहते हैं, तो फिर ये अहले किताब से शादी का कॉन्सेप्ट और ये शादी का कहाँ से लेके आते हैं? फिर अहले किताब की लड़कियाँ ले सकते हैं, ये लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी, लड़कियाँ लेने के लिए अहले किताब का है, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते अहले किताब से? इसीलिए इनके
अच्छा, ये और love दूसरा marriage मेरा करना सवाल ना, था। लड़की लेके हम्म। आएंगे, उसको अपने घर में जी जी। रखेंगे, वो कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती है, इवेंचुअली क्या होगी, मुसलमान ही बनेगी, या उस मुसलमान मर्द की यशी करवा के तलाक लेके चली जाएगी। तीसरा काम तो कोई नहीं रहेगा ना। तो मुसलमानों की लड़की नहीं आप दे सकते जूतों ने सारा को, तो कौन से भाई भाई हुए? ये तो डेरोगेटरी है ना, ये तो कमीना बना है ना, कि मैं उसकी लड़की ले लूंगा, उसको लड़की दूंगा नहीं। तो ये तो दिस इज हाउ इट इज, इट्स अ evil cultish behavior of a cult. Make sense? जी सिस्टर सोफी अपना जी माइक। जी जी जी, थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सिस्टर सोफी। हमारे साथ एक मुसलमान जुड़े हैं एडम भाई, ले ले। सुफियान मेहर। अच्छा, एक हमारे साथ पंजाबी सिख हैं, वो आपको सरदार भाई हैं, वो आपको थैंक यू कह रहे हैं भाई, कमेंट्स में वो थैंक कह यू रहे सो थे, मच जी, सर्विस बहुत महकमा। बहुत थैंक यू, अप्रिशिएट ओके इट। जी। ये क्या मुसलमान भाग गए भाई? भाग क्यों गए हो? भागे ऐसे ही डाल, कॉल रिक्वेस्ट ऐसे की थी जी। सिंह साहब आप स्क्रीन पे हैं, बात करें। रघु रंगू क्या नाम है, आई थिंक इनके रंगू सिंह, रंगू सिंह रंगू सिंह। जी, वेलकम मुझे रंगू तो नजर सिंह नहीं आ भाई। रहा कोई। वो मुझे भी नज़र नहीं आ रहे, शायद नेट का इशू है। चोरी का नेट है। चलें ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए के साहब हैं जी, ए के साहब, आई थिंक इनके भी इंटरनेट का इशू है, या थोड़ी देर में वो लैंड करेंगे। इस्हान साहब, यार कोई नजर नहीं आ रहे आते हुए। अच्छा हाँ भाई अब दोनों आ गए। अब एक एक करके एक साथ नहीं बोलना शुरू करें, बारी बारी पे बात करें। चलें ए के साहब आप पहले ज्वाइन किए हैं, आप बात करें। इस्हान साहब को म्यूट करती हूँ। ए के साहब आप स्टेज पे हैं, बात करें। अच्छा, मुझे तो एक ही साथ नजर आ रहे हैं, मुझे सान ही नजर आ रहे हैं, उन्हें अनम्यूट कर दें। अच्छा चलें, ईशान साहब आप अनम्यूट करें, बात करें आप, या रिपोर्ट ही करने आए हो भाई? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरा गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? हाँ जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कौन है, सिख हैं कि मुसलमान हैं? मैं ना मुसलमान ना सिख हाँ, मैं कॉमरेड हाँ, कम्युनिस्ट हाँ। कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट हो ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅਰੇ 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 ਕੀ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਸੈਪੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਣ ਡਿਆ। ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਚਨ 'ਚ? ਆ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਜਰਾ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਕਿਚਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀਗਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਜਰਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਨਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਅਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ओके, तो भाई गल है कि तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो इंसान है सिर्फ? अगर तो वो सिर्फ इंसान है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। लेकिन अगर वो इंसान के अलावा कुछ है तो फिर तो बात बनती है। अब मुझे ये बताओ कि क्या वो खाली इंसान है या कुछ और भी है? अनम्यूट करो और बोलो। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। एक से म्यूट कर ले वापस। आपको किसने बताया, आपने कहां से पढ़ा कि यसु जो है वो बिन बाप के पैदा हुआ? ये बात आपने कहां से पढ़ी है, बताइए जरा। ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ। नहीं, कोई लाइट ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ?
ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਨਾ?